व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कार टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जी व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज बात करते हैं बारिश पे कि बारिश के दौरान क्या एहतियाती तदबीर होती हैं ड्राइविंग के मुतल्लिक। देखें, बारिश, धुंध और रात का वक्त, ये तीनों जो है ना, इनमें एहतियाती तदबीर मतलब जो एहतियात करनी चाहिए वो क्या क्या करनी चाहिए, और आज इसी मतलब बात करते हैं। और बात शुरू करने से पहले व्यूवर्स, मेरे जितने भी ड्राइवर हजरात हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, न्यू है या ओल्ड है, कि जी अपनी सेफ्टी का ख्याल कीजिएगा, रूल्स को फॉलो कीजिएगा और सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। ये आपकी सेफ्टी के लिए है। तो अब आप जब आप अपनी गाड़ी में, व्हीकल में बैठते हैं, पहली तो बात है अल्लाह ताला का नाम लेना चाहिए, दुआ पढ़ कर बैठना चाहिए, और दूसरी बात है अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। तो जी व्यूवर्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, अपने वीडियो की तरफ। कि जी व्यूवर्स, मुख्तसर सी बात करता हूँ बारिश के मतलब कि बारिश में जो एहतियाती तदबीर है वो क्या है। तो जी व्यूवर्स, बारिश के मतलब जो जानते हैं वो तो ठीक है, अच्छी बात है, जानना भी चाहिए कि इसमें एहतियात क्या करनी चाहिए। देखें जी व्यूवर्स, जैसा कि आप जब रोड पर बारिश के दौरान निकलते हैं तो इसमें सेफ्टी यही होती है कि रोड तो ऑलरेडी जो है बारिश की वजह से गीला हो चुका होता है, तो जो टायर की फ्रिक्शन है, वो ग्रिप है, वो नहीं बन पाती, और जो ज़्यादा ओवर स्पीडिंग है वो खतरनाक हो जाती है। तो इसमें पहले तो ये है कि आप जो ओवर स्पीड है वो मत कीजिएगा, उसमें ज़रा थोड़ी एहतियात कीजिएगा। अपनी गाड़ी का जो है जी वो नॉर्मल स्पीड में अपनी जो कह लें कि अपने कंट्रोल में रखते हुए गाड़ी को चलाएं। और दूसरी बात है जी व्यूवर्स, जब आप गाड़ी आपने ड्राइव करनी होती है तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपके वाइपर जो है वो ठीक से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और तीसरी बात है विंडशील्ड। या जी व्यूवर्स, विंडशील्ड का मकसद यही होता है कि जो पानी स्क्रीन पर जो पानी पड़ता है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि मेरे आगे जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये ट्रेलर जा रहे हैं, इनसे जो छींटें पड़ती हैं स्क्रीन पर, जो रोड पर स्पीड में जा रहे होते हैं हाईवे पे, तो जो छींटें स्क्रीन पर पड़ती हैं, अगर आपकी विंडशील्ड या आपके वाइपर ठीक तरह से काम नहीं करते तो उसमें जो है जी आपको क्लियरेंस नहीं मिलती, आपकी स्क्रीन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, आपका व्यू जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको दिक्कत होती है। तो उसमें आप ड्राइविंग में ज़रा दिक्कत होगी और आपकी स्क्रीन व्यू जो है वो ब्लॉक होने की वजह से जो है हादसे का बायस बन सकते हैं आप, और हादसे का शिकार हो सकते हैं, और कोई भी इस तरह का हादसा हो सकता है। तो उसमें पहले ही आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि आया कि आपके वाइपर्स ठीक तरह से वर्क कर रहे हैं, आपके विंडशील्ड का जो पानी है वो पूरा है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि विंडशील्ड जो होता है उसका मेन मकसद क्या है। मैंने ये विंडशील्ड देखें, जो गाड़ियों में आपने गाड़ी जब ली उसमें उस वक्त तो आपके साथ वो गाड़ी में ये देख लें कि ये एक टैंक होता है, बॉटल होती है, इसमें भरा हुआ होता है। तो उसके वक्त के साथ साथ चलते चलते जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। तो उसकी लाइफ इतनी होती है कि अगर आप देखें, आपकी ड्राइव पे डिपेंड करता है, तो और वो दूसरा मौसम पे डिपेंड करता है। तो आप जितना उसको इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी वो खर्च होगा, ठीक है। तो उसको दोबारा रिफ़िल आप किसी भी जो है कार एसेसरी स्टोर से जाकर इजीली वो अवेलेबल होती है। बॉटल तकरीबन 250 ml की है या 500 ml की, वो जितनी भी आप परचेज़ करना चाहते हैं अपनी बजट के हिसाब से आप कर सकते हैं। वो दोबारा से जैसे देखेगा, जैसा कि मैं रिफ़िल कर रहा हूँ, तो ये दोबारा से आप इस तरह से जो है जब उसको रिफ़िल कर सकते हैं। तो इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो है विंडशील्ड का जो पानी है वो मुकम्मल है कि नहीं। इसमें आपने आम पानी या घर का अगर तो फिल्टर शुदा पानी है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें अगर आप सर्फ या फिर वो शैम्पू वगैरह मिक्स करेंगे तो उसमें ये होगा कि जो मोटर होती है ना, ये जो आप जब करते हैं, पुल करते हैं, तो वो जो स्क्रीन पर पानी आता है, तो वो मोटर में अगर जब शैम्पू वगैरह या इस तरह की वो अपनी लेयर बना देता है, पता है शैम्पू आपको वो ठीक तरह से मिक्स नहीं होता, वो नीचे अपनी लेयर बना देता है। तो उसमें ये होता है कि आपकी जो पाइप है ना वो ब्लॉक होने का खतरा होता है, तो उसकी वजह से मोटर भी जलने का खतरा होता है। तो उस तरह से वो ये होगा कि आपका जो ज़्यादा काम निकल आएगा। तो उसमें ये बेहतर यही है कि आप अगर विंडशील्ड ख़त्म हो चुका हुआ है तो उसको जो है जी वो आप दोबारा से रिफ़िल कर लें। अक्सर ड्राइवर इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ वो गाड़ी चलाने पर ही ध्यान देते हैं, जबकि आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको फिर पता चलता है कि जी वो आपकी गाड़ी का तो वो विंडशील्ड ही नहीं ख़त्म हुआ है। तो उस वक्त फिर वो ज़रा दिक्कत होती है, ठीक है। आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आप एक बार तो स्क्रीन को ठीक से साफ़ कर लेंगे, लेकिन आप मुसलसल ड्राइव कर रहे हैं तो फिर से दोबारा गंदी हो गई है, तो आपने फिर वाइप करनी है, तो आपको जो है ज़रा मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि आप दोबारा जब वाइप करेंगे तो उसमें आपका पानी जो नहीं होगा, तो हाली वाइपर चलाने से वो ज़्यादा जो है जी वो एक तो वाइपर ब्लेड जो है, जो रबड़ जो है वो एक तो ख़त्म होने का ज़्यादा, और दूसरा जो है आपकी स्क्रीन पर स्क्रैचेस वो ज़्यादा पड़ जाते हैं, क्योंकि
रोड पर जो मट्टी के छोटे जो ज़र्रात होते हैं वो जब टायरों से उछल कर आपकी स्क्रीन पर पड़ते हैं, तो जब आप ऊपर से वाइप करते हैं बिना विंडशील्ड के, तो वो आपकी स्क्रीन पर जो है जो छोटे छोटे स्क्रैचेस जो है वो पड़ जाते हैं। अक्सर रात को आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको आगे से आने वाली जो लाइट्स पड़ती है उसमें आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर होगी। तो उसमें आपको ना ऐसे लेयर सी छोटी छोटी लेयर सी बनी हुई नज़र आती है। वो यही होता है कि अक्सर जो है हाली खुश्क वाइपर चलाने से भी जो है वो इस तरह से जो है वो मसला पेश आ जाता है। तो इसमें यही है बारिश में कि आप एक तो अपनी ओवर स्पीडिंग से ज़रा ग्रेस कीजिएगा और नॉर्मल स्पीड में रहिएगा, और दूसरी बात है कि आपके जो है वाइपर्स वगैरह और विंडशील्ड जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। तो जी व्यूअर्स, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।